नीतीश कुमार नॉट अवेलेबल, बढ़िया नहीं है। जिस घर का मुखिया ही बीमार हो उस घर के बाकी सदस्यों का क्या कहना है? कानून व्यवस्था को देख लीजिए, बिहार में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिस दिन 10-20 हत्या नहीं हो रहा है कोई। और यही स्थिति रहा तो 3 महीना चुनाव में है, समझिए कि बहुत असर पड़ेगा सरकार पर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होनी है। चुनाव की तारीख से पहले चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है, बयानों का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस समीकरण के आधार पर बिहार की जनता इसे देखती है, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, सरकार तो अभी वर्तमान में जो सरकार है नीतीश कुमार यहाँ 15-20 साल के लगभग होने जा रहा है। शासन इनका यहाँ चल रहा है, लेकिन हर चीज में गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। जो इनका पहले का व्यवस्था था, शासन व्यवस्था, चाहे कोई भी कार्य हो, शासन प्रशासन हो या और भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज में बढ़िया चीज कार्य देखने को मिल रहा था। बिहार के किसी भी अस्पताल में आप पहले का जो था कि डेवलपमेंट हुआ है एक 5 साल 10 साल तक लगातार, लेकिन अब हर चीज में धीरे धीरे गिरावट दिखाई दे रहा है। जैसे शासन प्रशासन की आप व्यवस्था, कानून व्यवस्था को देख लीजिए, बिहार में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिस दिन 10-20 हत्या नहीं हो रहा है कोई। कहीं पूरे बिहार में किसी भी जिला में आप चले जाइए, कल रात का ही घटना देखिए, पटना में मर्डर हुआ, सिवान में मर्डर हुआ, उधर चंपारण में मर्डर हुआ। मतलब बिहार का अखबार और न्यूज चैनल हत्याओं से भरा पड़ा है। और यहाँ माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सोए हुए हैं। माननीय जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार कहाँ गई? जब छोटा व्यक्ति मराता है तो ये लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, सरकार चुपचाप सोई रहती है। गरीब आदमी मारा गया है, गरीब आदमी क्या हत्या हो रहा है। जब कोई बड़ा आदमी मारा जाता है तो सरकार और शासन प्रशासन जागता है, तब कार्रवाई होती है। मतलब कानून व्यवस्था एकदम समझिए कि गिरी हुई है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ शासन प्रशासन जो अफसर, पुलिस अफसर या जो भी हो, बालू दारू ये सब छोड़कर और किसी चीज के फेर में, मतलब कमाई के फेर में लगा हुआ है। और यही स्थिति रहा तो 3 महीना चुनाव में है, समझिए कि बहुत असर पड़ेगा सरकार पर। और शिक्षा स्वास्थ्य में भी चले जाइए, शिक्षा स्वास्थ्य में भी वही स्थिति है। बिहार के कोई भी आप अस्पताल में लेके मतलब जाइए, देखिए कि वहाँ कितना परसेंट सही तरीका से इलाज हो रहा है, कितना डॉक्टर उपस्थित है। मतलब गरीब लोगों को कितना जो सरकार दावा करती है कि ये चीज़ हमारे अस्पतालों में कर दिया है, ये सब हवाई। मतलब काम में तो बहुत गिरावट सरकार की आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था का भी वही स्थिति है। तो स्थिति को सुधारना होगा, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। और यही स्थिति अगर चुनाव तक रहा, हम लोग तो विक्रम में हैं, विक्रम में ट्रॉमा सेंटर के लिए लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार 1 साल पहले वादा करके गई है, अभी तक न तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर पर ध्यान है। यहाँ अब हमको लगता है कि चुनाव में। और जहां तक बिहार के विकास का सवाल है, तो विकास तो निरंतर एक प्रक्रिया है जो होते रहा है, आदिकाल से होते आ रहा है, अभी आगे भी होते रहेगा। लेकिन जो गति से 2005 में नीतीश कुमार आए थे, जिस विकास के बल पर, वो विकास इनका 5 साल के बाद ही ध्वस्त हो गया। आज बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिहार सरकार ही बीमार है, सरकार ही बीमार है। ऐसी स्थिति है कि कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, स्वयं मुख्यमंत्री जी को ही पता नहीं है। और जिस घर का मुखिया ही बीमार हो उस घर के बाकी सदस्यों का क्या कहना है? स्वास्थ्य शिक्षा की बात है तो स्वास्थ्य शिक्षा तो एकदम गिरा हुआ है, इतना नीचे गिर चुका है कि हम नहीं समझते कि गरीब के बच्चे पढ़ करके जा करके और बहुत ज्यादा सफल हो पाएंगे। हाँ, आज मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, जो भी हो, तो गरीब के बच्चों को खिचड़ी खिला करके और यहाँ तक के रखा जा रहा है। इससे आगे उसको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ओनली खिचड़ी खाने के लिए उसको बुलाया गया। आप देखिए कहीं भी स्कूल में जाकर के देखिएगा तो वही स्थिति मिलेगा, खिचड़ी बन रहा है, बच्चे थाली पीट रहे हैं, खिचड़ी खाएंगे घर चले जाएंगे। यही तो एजुकेशन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। आज मंगल पांडे, जैसा कि अभी हमारे दीपक जी बताए,
पीएमसीएच को कहे कि हम वर्ल्ड क्लास के बनाएंगे। अरे बिहार में जो हॉस्पिटल है उसके लायक तो अभी वो है ही नहीं है, वर्ल्ड क्लास के ये क्या बनाएंगे। हाँ, ये लोग भी भ्रष्टाचारी है, अपराधी किस्म के लोगों का इनके भी राज्य में संरक्षण मिल रहा है और वही लोग आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि नीतीश नहीं, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन करने से ही किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का विकास होता है। तो किसको आना चाहिए? किसी को हो, इनको हटा करके कोई अगला आदमी आएगा जिसमें जुनून हो, जिसमें इच्छा शक्ति हो काम करने की, वैसे लोगों को यहाँ लाया जाए। नीतीश कुमार नॉट अवेलेबल, बढ़िया नहीं है।